जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम यूपी टेट 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अवस्थाओं से और जो कि किसी कथन जिसने बोले गए हैं, वैज्ञानिकों ने जो कथन दिए हुए हैं उनके बारे में कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है खिलौने की आयु किसे कहते हैं। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, ठीक है, जो कि हुए 2 से 6 वर्ष, इसी को बोलते हैं शैशवावस्था। अगर ये पूर्व बाल्यावस्था नहीं है तो शैशवावस्था आ जाएगी, ठीक है, जो कि होती है 0 से 5 वर्ष, ठीक है। इसी को टॉय एज और खिलौने की आयु कहा जाता है। अगला है खेल की आयु किसे कहते हैं। ये कहते हैं बाल्यावस्था को। 6 से 12 वर्ष की आयु में बच्चे होते हैं जो समूह में नियमों के साथ विधिवत खेलना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसे खेल की आयु या प्ले एज भी कहा जाता है। अगला है तीसरा है समूह बनाने की आयु या प्रवृत्ति पाई जाती है। यह भी पाई जाती है बाल्यावस्था में। इस अवस्था में बच्चे अपने हम उम्र बच्चों के साथ रहना, खेलना और गैंग बनाकर समूह बनाकर रहना खेलना पसंद करते हैं, इसलिए इसको समूह आयु की प्रवृत्ति भी कहा जाता है। दूसरों पर निर्भर किस अवस्था का गुण है? जी है शैशवावस्था का। जी जो शैशवावस्था होता है 0 से 5 वर्ष तक। जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक शिशु अपनी हर आवश्यकता जैसे भोजन, सुरक्षा के लिए माता पिता या अपने परिवार के सदस्यों पर पूर्णतः निर्भर होता है, इसलिए इसको दूसरों पर निर्भर की अवस्था होती है और शैशवावस्था हो जाती है। अगला है शैशवावस्था की अवधि, ये होती है जन्म से 5 वर्ष, ठीक है। दूध के दांतों की संख्या होती है, ये होती है 20। दूध के दांत होते हैं वो 20 हो जाते हैं हमें, ठीक है। लगभग 6 महीने से की उम्र से दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और 2-3 साल तक की आयु में कुल 20 दांत निकल आते हैं। तो दूध के दांतों की संख्या क्या हो जाती है? 20 होती है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, ये 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। शैशवावस्था की पाई जाती है 0 से 5 वर्ष, ये हो 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था की पाई जाती है और ये 13 से 18 हो जाती है, ये हो जाती है शैशवावस्था की, किशोरावस्था की। 3 अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? तो ये कहा था अपने क्रो ने कहा था। प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक क्रो का मानना यह था कि 20वीं सदी में बालक मनोवैज्ञानिक और बाल विकास पर सबसे अधिक विज्ञान का ध्यान दिया गया है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है और किसने कहा? ये क्रो ने। अगला है काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, सबसे कम काम प्रवृत्ति कब होती है? ये होती है बाल्यावस्था में, ठीक है। और सिगमंड फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था सुस्तावस्था, कामुक ऊर्जा शांत होती है, बच्चों का पूरा ध्यान अपने खेल कूद पर और स्कूल पर रहता है। और सबसे ज्यादा काम प्रवृत्ति कब होती है? ये ज्यादा है जो, ये कब है? तो ये पाई जाती है अपनी शैशवावस्था में, ठीक। अगला है 10 है जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो यह कहा था स्टैंग ने। मनोवैज्ञानिक स्टैंग का मानना यह था कि शुरुआती 2 साल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की सबसे मजबूत नींव होती है। इन्हीं 2 वर्षों में अपना जो बालक होता है उसका शिलान्यास करता है, यह स्टैंग ने कहा था। 11 है किस अवस्था को संस्कार की अवस्था कहा जाता है? यह कहा जाता है शैशवावस्था को। संस्कार की अवस्था शैशवावस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था की ये होती है, कब होती है? ये होती है 0 से 5 वर्ष, ये शैशवावस्था की, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा जो भी देखता और सीखता है उसके संस्कार जीवन भर के लिए उसके अवचेतन या स्थायी हो जाते हैं। शैशवावस्था को संस्कारों की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था का समय जो होता है 6 से 12 वर्ष, इसे विद्यालय आयु, स्कूल एज, प्ले एज, ठीक है, यही कहा जाता है। यहां बच्चे का सामाजिक और बौद्धिक विकास सबसे तेजी से होता है, ठीक है, सामाजिक और बौद्धिक विकास, क्योंकि स्कूल जाता है, दोस्तों के साथ होता है, ठीक है, और अपना समूह टोली के साथ होता है, तो उससे ज्यादा सबसे ज्यादा यही होता है, ठीक है, बाल्यावस्था।
जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। और ये किसने कहा था? ये कहा था कॉल एंड ब्रूस ने। इसे जीवन का अनोखा काल कहा क्योंकि इस समय बच्चों में असीम ऊर्जा और नई चीजों को जानने की उत्सुकता होती है। ठीक है, इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। और सीखने का अनोखा काल ये सहसावस्था को कहा जाता है। ये जो बैलेंटाइन ने दिया था, बैलेंटाइन ने के अनुसार सहसावस्था सीखने का आदर्श काल है क्योंकि इसमें बच्चे की ग्रहणशीलता सबसे अधिक होती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, सबसे ज्यादा होती है बाल्यावस्था में। इस उम्र में बच्चों को टिकट, कंचे, पत्थर, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करने, कलेक्शन करने की सबसे ज्यादा शौक होता है, तो इसे संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में। अगला है ग्रोह। ग्रोह वाली अवस्था कहा जाता है, ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। टोली, इसी को कहते हैं अपन टोली, समूह, यही आ जाते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में अपने दोस्तों गैंग बना के खेलते हैं, तो इसी को बाल्यावस्था को टोली सब कहा जाता है। नैतिकता का अभाव ये होता है सहसावस्था में। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें क्या नैतिकता का ज्ञान होगा? ठीक है, छोटे से सही या गलत का, सामाजिक नियमों का कोई ज्ञान नहीं होता है, वे केवल अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। ठीक, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, किसने कहा? ये कहा था प्लेटो ने। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, ये कहा था प्लेटो ने। दार्शनिक का मानना है कि जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क में पूर्व ज्ञान नहीं होता है, वह कोरी स्लेट के समान होता है। ठीक है, इसलिए कोरा मतलब कोरा स्लेट कहा गया है प्लेटो ने। और मस्तिष्क को कोरा कागज कहा गया, ये जॉन लॉक ने कहा है। स्लेट किसने कहा है? प्लेटो ने। और कागज किसने कहा है? जॉन लॉक ने। बालक का मन कोरा कागज है, ये कहा है रूसो ने। कोरा स्लेट कहा है प्लेटो ने, कोरा कागज कहा है उसने जॉन लॉक ने, और बालक का मन मतलब कोरा कागज कहा है रूसो ने। ठीक है, ये याद रखना। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? ये कॉल और ब्रूस ने कहा था। ठीक है, बालक को कुछ भी बनना हो तो अपने प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, ये कहा था फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी मूल प्रवृत्तियों की नींव जीवन के पहले 5 वर्षों में ही पूरी तरह हो जाती है। मतलब शैशवावस्था में बालक को जो भी बनना होता है वो बन जाता है, ये सिगमंड फ्राइड का मानना है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है, किसने कहा? अर्ध स्वप्न की अवस्था को कहा है, ये कहा था थॉर्नडाइक जी ने। इस उम्र में बच्चे कल्पना और वास्तविकता, ठीक है, के बीच झूलते रहते हैं। परियों की कहानी उन्हें सच लगती है। ठीक है, इसलिए इसको अर्ध स्वप्न की स्थिति कहा गया, जो कहा था आपने इर्नेस्ट थॉर्नडाइक ने। शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक होती है, ये किसने कहा था? ये कहा था वॉटसन ने, जेवी वॉटसन। तो ये देखिए, व्यवहारवाद जेवी वॉटसन का मानना है कि छोटे बच्चे किसी भी अन्य उम्र की तुलना में बहुत तेजी से सीखते हैं और बड़ों को अनुकरण करके ही सीखते हैं। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा? ये कहा था फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने। क्या कहा था ये? जीवन का निर्माण काल। किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किसने दिया? किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत ये दिया है किंग ने। थॉर्नडाइक और किंग ने क्रमिक विकास के सिद्धांत है के अनुसार किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक और मानसिक परिवर्तन रातों रात ना होकर धीरे धीरे होते हैं। तो ये किशोरावस्था को किसने कहा है? किंग ने। किशोरावस्था में किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल किसने कहा? किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल किसने कहा? यह कहा था क्रो एंड क्रो ने। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है?
नहीं, सॉरी, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल अवस्था को किसने कहा? ठीक है, ये कहा था कॉल एवं ब्रूस ने। इस अवस्था में बच्चे के संवेग, क्रोध, प्रेम, भय, ईर्ष्या बहुत तीव्रता से विविधता देखी जाती है। इसमें संवेगात्मक दृष्टि से अनोखा काल बन जाता है। सुस्ती की अवस्था किसे कहते हैं? सुस्ती की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। शारीरिक विकास की गति इस अवस्था में धीमी पड़ जाती है, सुस्त पड़ जाती है, खासकर शैशवावस्था की तीव्र गति की तुलना में। इसमें मानसिक विकास हालांकि जारी रहता है। गंदी आयु किस अवस्था को कहा जाता है? ये कहा जाता है बाल्यावस्था को, क्योंकि बच्चे खेल कूद और बाहरी गतिविधियों में सक्रिय होते हैं, अक्सर मिट्टी, धूल, कपड़े गंदे कर लेते हैं, इसलिए इसको गंदी आयु, डर्टी एज कहा जाता है बाल्यावस्था को। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन है, यह है किलपैट्रिक का। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा? ये कहा किलपैट्रिक साहब ने। तीव्र शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलावों के कारण किशोरों में समाज और परिवार के साथ समायोजन में कई चुनौतियों और तनावों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको किलपैट्रिक साहब ने जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा है। एडोलेसेंस की पुस्तक किसकी है? ये स्टैनली हॉल की है। एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था। जे स्टैनली हॉल ने 1904 में एडोलेसेंस नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें किशोरावस्था का विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 33 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ये स्टैनली हॉल का है। ठीक है, ये देखिए आप, एडोलेसेंस पुस्तक ये स्टैनली हॉल ने लिखी है, जिसकी मतलब किशोरावस्था की विस्तृत बताया गया किशोरावस्था क्या है, और स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहा, विरोध की अवस्था कहा है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, यह कथन है वैलेंटाइन का। अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक, किशोरावस्था को अपराध करने में, ठीक है, ये वैलेंटाइन ने कहा था। उचित मार्गदर्शन का अभाव और अत्यधिक ऊर्जा के कारण किशोरों में भटकाव और अपराध की ओर मुड़ने की संभावना इस उम्र में सर्वाधिक होती है, ये वैलेंटाइन ने कहा। विषम लिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ये किशोर अवस्था में हो जाता है। इस अवस्था में शारीरिक और हार्मोनों में बदलाव, विपरीत लिंग जैसे लड़का लड़की को, लड़की लड़का के प्रति आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस विषम लिंगी भावना की अवस्था किशोरावस्था को जाता है। किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मारकर होते हैं, किसने कहा? ये कहा था स्टैनली हॉल ने। इसे तुरंत विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके अनुसार किशोरावस्था में परिवर्तन क्रमिक ना होकर अचानक हो जाते हैं। ये कहा था स्टैनली हॉल ने, क्योंकि स्टैनली हॉल साहब ने एडोलेसेंस नामक पुस्तक लिखी थी, उसी पुस्तक में इन सब के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो इस कहा था स्टैनली हॉल ने। यहां हमारे कुछ प्रश्न जो यहाँ पर खत्म होते हैं, इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम और भी किसी वैज्ञानिक के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं वो लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।